साल 1600 है। इंग्लैंड के तख्त पर महारानी एलिजाबेथ पहली बैठी है। विलियम शेक्सपियर अपने नाटक लिख रहे हैं और दूर गर्मी और रंगों से जगमगाती एक धरती पर इतिहास का एक नया अध्याय शुरू होने वाला है। ये कहानी है कि कैसे अंग्रेज, वो दिलेर समुद्री यात्री, पहली बार भारत की धरती पर कदम रखे। उनका आना कोई बड़ी लड़ाई नहीं थी, न तलवारों की खनखनाहट, न तोपों की गड़गड़ाहट, कम से कम शुरुआत में तो नहीं। वो मसालों की खोज में आए थे, काली मिर्च, दालचीनी, लौंग, ऐसे खुशबूदार खजाने जो एक साधारण खाने को दावत में बदल सकते थे। सफर लंबा और खतरनाक था, समुद्र विश्वासघाती, लेकिन दौलत का वादा उन्हें लुभाता रहा। और इसलिए 1600 के उस खास दिन अंग्रेज व्यापारियों का एक छोटा सा समूह, जो ईस्ट इंडिया कंपनी नाम की एक शक्तिशाली नई ताकत का प्रतिनिधित्व करता था, सूरत के तट पर उतरा। उन्हें क्या पता था कि उनका आना इस प्राचीन देश की किस्मत हमेशा के लिए बदल देगा। अब ये ईस्ट इंडिया कंपनी आम सफरी सेल्समैन का ग्रुप नहीं था। सोचो, एक कंपनी इतनी ताकतवर कि उसकी अपनी सेना हो, अपना नौसेना हो और राजाओं के साथ संधि करने का अधिकार हो। यही थी ईस्ट इंडिया कंपनी, एक ऐसी ताकत जिससे टकराना आसान नहीं था। उन्होंने तट पर व्यापारिक चौकियां बनाई, सोने और चांदी के बदले मसाले और कपड़े लिए, जो इंग्लैंड में बहुत कीमती थे। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं जल्द ही बढ़ गईं। उन्होंने भारत की बिखरी हुई रियासतों में, कई राज्यों में जो अक्सर एक दूसरे से लड़ते रहते थे, एक मौका देखा। धीरे धीरे ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना प्रभाव बढ़ाना शुरू कर दिया। एक राजा को दूसरे के खिलाफ भड़काया, गठबंधन बनाए और अपनी सेना भी खड़ी कर ली। ये एक धीमा, कपटी तरीका था, जैसे एक बेल किसी विशाल पेड़ पर चढ़ती है, धीरे धीरे लेकिन पूरी तरह से उसे जकड़ लेती है। उन दिनों भारत एक विशाल शतरंज की बिसात की तरह था, जहां राजा और रानी सत्ता के लिए होड़ लगा रहे थे। एक तरफ शक्तिशाली मुगल साम्राज्य था, जो कभी ताकत और एकता का प्रतीक था, अब अंदर से टूट रहा था। और फिर मराठा, सिख, राजपूत थे। हर एक की अपनी महत्वाकांक्षाएं थीं, अपनी प्रतिद्वंद्विताएं थीं। अंग्रेज अपनी चालाकी और बंदूकों के साथ इन मतभेदों का फायदा उठाने में तेज थे। वे फूट डालो और राज करो की नीति समझते थे। एक शासक के साथ दूसरे के खिलाफ गठबंधन करते थे, हमेशा अपने पक्ष में शक्ति संतुलन को बदलने की कोशिश करते थे। दो लड़ाइयां, प्लासी 1755 में और बक्सर 1764 में, खून और विश्वासघात से भरी इस वर्चस्व की लड़ाई में महत्वपूर्ण मोड़ थीं। इन दोनों लड़ाइयों में इंग्लिशों ने अपनी बेहतर रणनीति और हथियारों के साथ बड़ी भारतीय सेनाओं पर जीत हासिल की। इन जीत ने उनके प्रभुत्व को मजबूत किया और पूरे भारत पर उनके नियंत्रण का मार्ग प्रशस्त किया। ब्रिटिश राज, जैसा कि उनके शासन को जाना जाता था, 2 शताब्दियों तक चला। यह गहरे बदलाव का दौर था, जिसने भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक ताने बाने पर एक अमिट छाप छोड़ी। एक तरफ इंग्लिशों ने आधुनिक शिक्षा, रेलवे और एकीकृत कानूनी व्यवस्था की शुरुआत की, लेकिन यह बदलाव एक कीमत पर आए। भारत के संसाधनों का बेरहमी से शोषण किया गया, इसके उद्योगों को पंगु बना दिया गया, इसके लोगों को भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं के अधीन किया गया। आजादी की लड़ाई लंबी और कठिन थी, जिसका समापन 1945 में एक स्वतंत्र भारत के जन्म के साथ हुआ। ब्रिटिश साम्राज्य की विरासत जटिल और विवादित है। ये शोषण और उत्पीड़न की कहानी है, लेकिन साथ ही लचीलेपन और प्रतिरोध की भी। ये एक ऐसी कहानी है जो भारत के वर्तमान और भविष्य को आकार देती रहती है।